नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि दी हुई आकृति में एबीसीडी ये भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ए बी सी डी एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है और ए बी और सी और डी इनको केंद्र मानकर वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि एक वृत्त 2 वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है, यानी बाहर से स्पर्श करता है। ठीक है, और हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर वर्ग की भुजा जो कि 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो अब ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या यहां से होगी, ये दोनों वृत्तों का केंद्र है, ये दोनों वृत्तों को केंद्र को मिला रहा है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? लिखते हैं सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? बराबर, ये देखिए, ये इसके अंदर है, इस वर्ग के अंदर है, तो वर्ग के अंदर ये छायांकित भाग है और ये 4 यहां पर सेक्टर हैं, त्रिज्यखंड हैं। ठीक है, तो 4 त्रिज्यखंडों को, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 त्रिज्यखंडों को अगर घटा दिया जाए तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पर 4 त्रिज्यखंड हैं और ये 90 डिग्री यहां पे है, क्योंकि वर्ग के सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो यहां पर हम ये भी कर सकते हैं, चारों को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा, तो 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो आप चाहे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रख लीजिए, या फिर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस, अब 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए उसको इस तरह से लिखेंगे, 4 गुणे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। ए स्क्वायर यानी कि भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 का गुणे 14 हो जाएगा ये, माइनस 4 गुणे थीटा है 90 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ये बता दिया गया है क्वेश्चन में। 7 इंटू 7 आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर 2 बार हो गया, ये एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 चौको 36 360 ये हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, आपके पास ये दो वैल्यू बचेंगी, ये बचेंगी। 14 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 196 माइनस 22 सत्ते 154 154 इक्वल टू 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 आएगा, और 1 में 1 0 हो गया। तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, याद रखिएगा, और बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।